दरअसल पिछले 5 सालों से संदीप किसी बड़े कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिली थी, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी के 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं अपनी फेलियर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई थी। यह सब सुनकर ब्रजभूषण जी ने तुरंत संदीप को श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ये श्लोक भगवत गीता के दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु, भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का ये श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ लें तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। संदीप ने पूछा कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का सलूशन बता रहे हैं? ब्रजभूषण बोले, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं। बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटेरियल पूरी तरीके से यूज हो जाने की विश करता है। इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही कोई मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है। हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है और ना ही राइट। ये सुनकर संदीप बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा? ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे, नहीं? ब्रजभूषण जी बोले, नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना लें या अपने एफर्ट्स में कमी करें। इसका मतलब यह है कि हम ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे की एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो उसे ना तो अपनी एबिलिटी पर शक करना है, न ही आगे मेहनत करने में कोताही करनी है। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात जागकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है। इसीलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे।